बार बार एक ही तस्वीर को दिखाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है उस सच्चाई से आपको रूबरू कराना जो बरसों बरस से राजनीति का शिकार हो रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार देना हो, सरकार निकलनी है, सरकार निकलनी है। लंबे समय के बाद हम भी इस गांव में आए हैं। आज से 8 साल पहले विस्थापितों का दर्द दिखाने के लिए इस जगह पे आया था। आज से 8 साल बाद फिर से इस गांव में आया हूँ और डॉक्टर साहब के साथ आया हूँ। डॉक्टर साहब जो इलाज करने के लिए लगे हुए हैं, ना जाने ये इलाज कर पाएंगे कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जिंदाबाद, 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 का अधिकार देना होगा। लेकिन इन मरीजों की तस्वीरें जरा गौर से देख ले, क्योंकि हर एक पार्टी के लोग आते हैं, बारी बारी से इनसे मिलते हैं और इन्हें वो मिठाइयाँ खिला के चले जाते हैं। उसके एवज में इनसे वोट लेकर वो विधानसभा चले जाते हैं और जब विधानसभा जाते हैं तो बांग्लादेश के मुसलमानों का इंतजार किया करते हैं। इन्हीं के पार्टी के लोगों से हम सवाल पूछेंगे और डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे कि साहब, अगर आपके नेताओं को बांग्लादेशी मुसलमानों की तलाश खत्म हो गई हो तो अपने विधानसभा में 20 गांव के इन लोगों की तस्वीरें देख ले जो लंबे समय से ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारा गांव भी पंचायत का दर्जा हमारे गांव को मिलेगा। हमारे साथ एक बच्ची भी है। कहा कि हिमांशु जी, टीवी पे आपके कॉन्फिडेंस को देखा हूँ, आज आपके कॉन्फिडेंस को देखना चाहती हूँ। लेकिन इसे क्या मालूम कि मेरे कॉन्फिडेंस को इन्हीं गांवों में आने के बाद मिलता है और इनकी सच्चाई देखने के बाद मिलता है। जो इनके बाप दादा ना बोल पाए, आज ये बच्ची जरूर बताएगी। आपके क्षेत्र में जब से आप बड़ी हुई हैं, क्या दिक्कतें हुई जब कॉलेज गई तो? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने ऐसा अवसर दिया कि अब हमारी आवाज़ बाहर जा सकती है, हमारी प्रॉब्लम सबको पता चल रही है आपके कारण। तो थैंक यू सबसे पहले आपको। मैं बचपन से ही यहाँ पे पढ़ी लिखी हूँ। सबसे बड़ा तो एज अ स्टूडेंट मेरा क्या डिमांड होना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो। यहाँ 3-4 दिन लाइन गायब रहता है, लेकिन यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पंचायत नहीं है, कोई प्रधान नहीं है। यहाँ किसको हम लोग बोले? और भी जैसे मैं कॉलेज में भी पढ़ती थी, तो कॉलेज सबको पता होगा कि जो भी हमारी गवर्नमेंट देती है, स्टाइपेंड देती है स्टूडेंट्स को, वो भी मुझे नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पंचायत नहीं है, जिसके कारण मैं डिस्प्लेस्ड एरिया में आती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पंचायत नहीं है। हमारा जो नक्शा है भारत का, उसमें कनफट्टा नाम का कोई गाँव ही मेंशन नहीं है। मतलब हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं। सिर्फ ये कनफट्टा का ही नहीं, आसपास जितने भी सारे गाँव हैं, हमारे नक्शा में कोई गांव ही नहीं है। भारत के नक्शा में तो हमारा क्या अस्तित्व है? रहना। तो बेटा क्यों नहीं उस समय सवाल पूछते हैं? क्योंकि पापा ने तो आपको कॉलेज भेजा है। जब चुनाव होता है तो लोग आते हैं, कहते हैं माटी का बेटा आया है, इस बार वोट दे दे। तो जो माटी का बेटा आता है उससे पूछते नहीं है कि बेटे साहब, ये गांव नक्शे में नहीं है। वोट मांगने के लिए तो आते हैं, वोट मांगने के बाद कहाँ चले जाते हैं? आखिर यही तो होता है ना, हमेशा से यही होते हुए आया है। नेता आते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है, जो भी आप लोग का प्रॉब्लम है हम लोग सब सॉल्व करेंगे, और बस जीत के चले जाते हैं। आज फिर एक नेता के साथ खड़े नहीं, लेकिन यही तो फर्क है ना। हम जिस नेता के साथ खड़े वो एजुकेटेड है, PhD होल्डर नेता के साथ हम एक खड़े हैं। क्योंकि बोला ही जाता है जो नेता पढ़ेगा ना वही सोसाइटी में चेंज लाएगा। पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। सड़क छाप नेता आएगा तो क्या सड़क छाप डेवलपमेंट ही होगा। हम एक PhD होल्डर के साथ खड़े हैं, इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस ही काफी है इतना। तो सुना ना इस बच्ची को, एक और बच्ची है, इससे जानते हैं क्या कठिनाई होती है बेटा जब कहीं जाते हैं तो? सर, हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं, गांव में सड़क नहीं है, सड़क की सुविधा एकदम खराब है। आप लोग गए होंगे, रास्ते में जाते आते होंगे, देखे ही होंगे सड़क की कितनी एकदम खराब है सड़क। कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, मतलब बोले क्या, एकदम खराब सड़क है। आप लोग जाके देख सकते हैं।
कीचड़ है, लगता है कैसे ट्यूशन जाए, स्कूल जाए, बहुत दिक्कत होती है हमें जाने में, परेशानी होती है। यहाँ गांव में रहते हैं, जाति आय आवासी कुछ नहीं बनता है। इस कॉलेज में पढ़ते थे, स्टाइपेंड मिलता इसका था। दोषी कौन है? इसका दोषी कौन है? गांव वाले भी दोषी है एक तरह से, क्योंकि गांव में एकता है ही नहीं। हमारे गांव में कोई एकजुट होके बोलेंगे, नेता आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद गांव में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कौन बोलेगा, ये कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता है। सुन रहे हैं ना चाची काकी, ठीक कर रहे है ना? तो कहाँ थे इतना दिन से सोए हुए? वो बोला कि हम भात दाल खाएंगे, पटल के भुंजिया बनाएंगे तो पंचायत कहाँ से मिलेगा? बोले कि इंतजार कर ले, जब मुखिया चुनाव होगा। अच्छा, नेताजी भी हमारे साथ है। नेताजी, बच्चियां बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है अब तो पार्टी आप ही का है, सांसद भी आप ही का, विधायक भी आप ही का। 8-8 साल से कब्जा जमाए हुए हैं धनबाद बोकारो पे। अब आपके पार्टी के लोगों को शर्म आती है कि नहीं आती है? बच्चियां बोल रही है, आप ही के साथ रहने वाली बच्चियां। देखिए, आप जानते हैं कि पंचायत का अधिकार किसी विधायक के बूते की बात नहीं है। इसे सरकार स्तर पर लोग देखते हैं। यहाँ से तो हम लोगों ने डीसी साहब महोदय से भिजवा दिया फाइल को। फाइल मंत्री महोदय जी के यहाँ है। अब वो नहीं करेंगे तो विधायक जी जबरदस्ती तो नहीं करवा देंगे। अभी आप देख रहे हैं घूसपैठी पर जो आप बात कर रहे थे, तो घूसपैठी को निकालने के लिए और नहीं बांग्लादेश से भारत में लोग आए, इसके लिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग पंचायत के लिए आंदोलन नहीं कर सकते हैं, करना तो सरकार को है। मैं उस पे मतलब जो बांग्लादेशी पे आप चर्चा कर रहे हैं, मैं एक बात कह रहा था जी, मैं एक बात कह रहा था, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने से चिल्ला के विस्थापित गांवों में आप घूम रहे हैं और आप ही के पार्टी के नेता विधानसभा में बैठे हुए हैं। तो आवाज लगता है कि इनकी नहीं जा रही है, इसीलिए विधानसभा में ये प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। कई बार पूछा गया है, ऐसा नहीं है। जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी, जनता से बड़ा कोई सदन नहीं है। आप देख रहे हैं कि लगातार जनता उठा रही है। कल मंत्री इरफान अंसारी जी ने भी संज्ञान लिया है और हमें लगता है उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ता के भीतर हम पंचायत का दर्जा देंगे। और हम देखना चाहते हैं 1 हफ्ता क्या, हमको 15 दिन का समय दे रहे हैं कि आप 15 दिन में पंचायत का दर्जा दीजिए। और नहीं देंगे तो फिर आगे आंदोलन जारी रहेगा। और आने वाले चुनाव में जब कांग्रेसी को लोग खदेड़ कर भगाने का काम करेंगे तो उस समय समझ में आ जाएगा कि जनता बेवकूफ़ है या होशियार है। अच्छा, ये जो बच्चियां हैं, ये बच्चियां कह रही है कि पढ़े लिखे नेता के साथ खड़ी हूँ, कॉन्फिडेंस लगता है, लेकिन राजनीति में तो इसका जगह ही नहीं है। देखिए, हर कुछ समय पर, जगह पर, स्थान पर सारा कुछ डिपेंड करता है। तो धीरे धीरे तो परिवर्तन तो संसार का नियम है ही। अंधेरा हुआ है तो रोशनी भी होगा। तो आपकी आवाज भारतीय जनता पार्टी के नेता सुने चाहे ना सुने, कांग्रेस के नेत्री ने सुन लिया है। आपकी आवाज को मंत्री के दरवाजे तक पहुंचा दिया, कहा 7 ही दिन में बना देंगे। 7 दिन में बना देंगी तो हम बहुत उनको बधाई देंगे कि हमारी आवाज उनके कानों तक गई। और हमारी भाभी जो यहाँ की नेत्री हैं, वो बहुत अच्छा पहल की है। हम उनके साथ हैं, जनता उनके साथ है। लेकिन अगर 7 दिन छोड़ दीजिए, 15 दिन में नहीं होगा तो फिर उनको जवाब भी देना पड़ेगा। आप भी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, आप भी काफी आक्रोशित थे। यहाँ के जो लोग हैं वो एकजुट नहीं है इस पंचायत के दर्जे के नाम पर। आप भी देखे होंगे उस तरह का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो कैसे मंत्री जी आवाज उठाने के 7 दिन में, तो कैसे मंत्री जी आवाज उठाने के 7 दिन में कर देंगे। लेकिन जो हथियार में जंग लग चुका है, 80 वर्षों से नेताओं ने इनको बेवकूफ बनाने का काम किया है। ये ठगे महसूस कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब हम जगा रहे हैं तो लोगों को एक आस जगा है कि कोई पढ़ा लिखा नौजवान मानवीय संवेदना लेकर घूम रहा है। आप तो जानते हैं, प्रोफेसर हैं। हमने जब इनके दर्द को देखा तो लगा कि नहीं, इनके लिए कुछ करना चाहिए, और वही करने के लिए निकले हैं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप ये जान लीजिए, जिस दिन ये लोग उठेंगे, अगर हम लोग घेराव करेंगे तो रांची तक यहाँ से मानव श्रृंखला बन जाएगा। आने वाले समय में आप देखिएगा, परिवर्तन संसार का नियम है। मुझे विश्वास है
कि इस गांव को पंचायत का दर्जा मिलेगा। सुना ना आपने, ये डॉक्टर प्रकाश हैं जिनका विश्वास कायम है। अब यह विश्वास बरकरार रहेगा या टूट जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि 15 साल से सांसद इनके पार्टी के हैं, 10 साल से इनका विधायक है, फिर भी इन क्षेत्रों को आज तक पंचायत का दर्जा नहीं मिल पाया। लेकिन उस बच्ची के आंखों में आज ये सपना है कि हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हैं, जो पढ़े लिखे इंसान हैं, इस बार अपनी किताब में एक नई इबादत लिखेंगे और पंचायत का हमें दर्जा दिलाएंगे। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि उस बच्ची का सपना साकार हो पाएगा कि नहीं। कैमरामैन भोला के साथ जीपी।